अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये ओबॉक्स गोल्ड का डेली फॉरेक्स मार्केट रैप अप है। आज के इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको कराएंगे लाइव ट्रेड्स और ये भी दिखाएंगे कि हमारे प्रीवियस ट्रेड्स का क्या रिजल्ट आया है। ट्रेडर्स, लाइव ट्रेड में जाने से पहले जरूरी है कि हम मार्केट का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस में इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ साथ ग्लोबल करंट न्यूज से अपडेट करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि चार्ट्स में हमारे लिए क्या क्या प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और देखते हैं वो क्या कहते हैं। करंट अफेयर्स में अगर हम रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें तो यूक्रेन कहता है कि उसने रशियन के असॉल्ट को की ईस्टर्न सिटीज़ पे होल्ड किया हुआ है। इसके साथ साथ यूएस ने अपने इन्वेस्टर्स को बैन किया हुआ है रशियन डेब्ट और स्टॉक्स को सेकेंडरी मार्केट में ख़रीदने से। रशिया ने कुछ 210 यूक्रेनियन फाइटर्स की बॉडीज जो है वो यूक्रेन पे कीव को रिटर्न कर दी हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन के लिए 1.49 बिलियन डॉलर्स का न्यू फंड जो है वो रिलीज कर दिया है और वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 2.9% कर दी है और वार्न किया है कि ग्लोबली स्टैगफ्लेशन जो है वो स्टैगफ्लेट कर सकती है इकोनॉमी। इसके साथ साथ सेक्रेटरी येलन ने, यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन है, वो उसने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो हाई रहने के चांसेस हैं एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है 4.7% को एडजस्ट करके बजट में प्रपोज करेगा। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात करें तो S&P 500 इंडेक्स जो है वो अपनी डेली ओपनिंग से जो है ऑलमोस्ट 0.995% अप जा रहा है। डो जोन्स जो है वो प्लस 0.8% ओपनिंग से चल रहा है। इसी तरह एशियन स्टॉक्स जो है निकी 225 और हैंगसेंग भी अपने ओपनिंग से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निकी जो है वो 1.04% और हैंगसेंग जो है वो 2%। ऑस्ट्रेलियन S&P SX जो है वो 0.3% और शंघाई का जो है 0.6% अब जा रहा है। अलबत्ता यूरोपियन जो FTSE 100 है और डुइश का बोर्से है और CAC 40 इंडेक्स ये अपने ओपनिंग से लो ओपनिंग से नीचे है, तकरीबन 10-20% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर में आज हमारे पास जो सुबह न्यूज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं उसमें जापान से GDP ग्रोथ है और बैंक लैंडिंग ईयर ऑन ईयर और GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनल। GDP ग्रोथ एनुअलाइज जो है वो रिवाइज्ड 4% था, फोरकास्ट -1% और एक्चुअल हमारे पास -0.5% रिलीज हुआ है, विच इज़ प्रोबेबली थोड़ा सा फोरकास्ट से बेहतर है लेकिन रिवाइज से नीचे है। दैट मीन्स के जापान की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक की है उसने इस क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में। इसी तरह बैंक लेंडिंग जो है वो भी डिक्रीज हुई है 2.2% और जो ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर GDP ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनल है वो भी -1% आई है, फोरकास्ट -0.3% था। सो बेसिकली तीनों डाटा हमें शो कर रहे हैं कि जापान की इकोनॉमी जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन फोरकास्ट से जितना फोरकास्ट एंटिसिपेट किया जा रहा था मार्केट में उससे कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये थोड़ा सा जापानीज जिन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है।
फिर जापान से हमारे पास वॉचेस सर्वे करंट और वॉचेस सर्वे आउटलुक है, मीडियम टर्म की न्यूज़ होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास 130 जो है यूके से कंस्ट्रक्शन PMI है, S&P ग्लोबल एंड किप्स का। ये बेसिकली दो कंपनीज हैं जो कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बनाती हैं। परचेजिंग मैनेजर्स से फ़ोन पे ऑलमोस्ट 500 मैनेजर्स से फ़ोन पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसका एक इंडेक्स बनाते हैं। इसका रूल यही है, 50 से ऊपर जो है वो एक्सपेंशन वो इंडस्ट्री कर रही होती है और 50 से नीचे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। प्रीवियस 58 था, फोरकास्ट 56 है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो शो कर रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। 2 बजे हमारे पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर GDP ग्रोथ यूरोजोन थर्ड एस्टिमेट है। इसके बाद GDP ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर है, दोनों हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। बेसिकली प्रीवियस जो है 0.3% और 4.7% है। फोरकास्ट 0.3% एंड 5.1। सो बेसिकली यूरो में जो ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर है वो थोड़ा सा बेहतर होने के फोरकास्ट हैं, और जो थर्ड क्वार्टर का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थर्ड का है, वो कांस्टेंट रहने के फोरकास्ट है। देखते हैं कि कैसा ये न्यूज़ आती है। अगर ये न्यूज़ फोरकास्ट के पास आती है तो ऑलरेडी यूरो को प्राइस की इन हो चुकी होगी, लेकिन अगर इससे बेहतर आती है तो पॉजिटिव होगा, और इन फिगर से अगर वीक आती है, इनसे नीचे आती है तो दैट विल बी नेगेटिव फॉर द यूरो। फिर हमारे पास जर्मनी से 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है, एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स से मॉर्गेज एप्लीकेशंस और होल सेल इन्वेंट्रीज मंथ ऑन मंथ। अच्छा, मॉर्गेज एप्लीकेशंस जैसे नाम से आप देख सकते हैं कि ये वो एप्लीकेशंस हैं जो लोग घर ख़रीदने के लिए मॉर्गेज करते हैं, जो लोन्स की रिक्वेस्ट करते हैं, वो उनकी एप्लीकेशंस इसमें इस डाटा में गेज होती हैं। और होल सेल की इन्वेंट्रीज जो है वो होल सेलर्स, बड़े बड़े होल सेलर्स जो हैं उनकी इन्वेंट्रीज में क्या फ़र्क आया है वो गेज करता है। सो मॉर्गेज एप्लीकेशन प्रीवियस -2.3% है, फोरकास्ट नहीं दिया गया। देखते हैं कि करंट क्या पोजीशन आएगी। इसी तरह प्रीवियस 2.7% है होलसेल इन्वेंट्रीज, और फोरकास्ट 2.1% चेंज, ठीक है, मंथ ऑन मंथ। तो इन्वेंट्रीज भी थोड़ा बेहतर होने के फोरकास्ट हैं। अगर ये न्यूज़ जो है तो प्रीवियस फोरकास्ट से बेहतर आती है, मतलब इन्वेंट्रीज बेहतर होती हैं, तो दैट मीन्स के दैट विल बी पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और इसी तरह मॉर्गेज एप्लीकेशंस हैं, अगर मॉर्गेज एप्लीकेशंस का जो परसेंटेज चेंज है वो बेहतर आता है, -2.3 से ऊपर आता है, तो ये US डॉलर के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका होगा। अगर हम कल की न्यूज़ देखें जो सुबह में आएंगी, उसमें हमारे पास जापान से फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और यूरो जोन का ECB इंटरेस्ट रेट है 4:45 में। तो ये 4:45 वाला तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और जापान और चाइना की जो दो न्यूज़ हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मीडियम की हैं, इनका इतना इफेक्ट करेंसी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन वैसे कर देता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स कैलकुलेट होता है, ये चाइना का है, प्रीवियस 51 बिलियन है, फोरकास्ट 58 है, मतलब उनके एक्सपोर्ट्स बेहतर हुए हैं, इंपोर्ट्स कम हुए हैं। अगर ये फिगर 58 बिलियन के लगभग आती है तो चाइनीज़ करेंसी पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा आती है तो दैट मीन्स के चाइना में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव नोट फॉर द चाइनीज युआन। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखें यूरो USD का चार्ट, डेली चार्ट, तो यूरो USD ने कल 1.0650 पे लो किया और उसके बाद वापस अपनी ओपनिंग की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया, और अभी वो 0.68 जो कल की इसकी ओपनिंग थी उसी के पास ट्रेड कर रहा है। इस आज के दिन भी यूरो USD में जो हमारे पास की टेक्निकल रेजिस्टेंस होगा वो ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन है जो कि
फरवरी और मार्च के हाइस को ज्वाइन करके बनी है और जिसने इस वीक में भी इसको ऊपर जाने से रेजिस्ट किया है। तो इसी लेवल को हम जो है तो अपना बेंचमार्क बनाएंगे और अगर इस पे ज़रूर ये अटेम्प्ट करेगी, अगर ये अटेम्प्ट ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो ये ऊपर 0750 या 0787 तक जाने के इसके चांसेस हैं। 1 आवर पे हम चार्ट को देख लेते हैं ताकि पोजीशनिंग हमारी क्लियर हो। कल जो हमने आपके लिए रिकमेंड किए थे वो एरोज अभी भी उसमें हमने देखे, यहाँ पर मार्केट थी, हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि या 0.695 या 0.700 से मार्केट वापस रिटर्न करेगी या 0.710 इसी के दरमियान से ये की रेजिस्टेंस है, इनसे रिटर्न करेगी। और वैसे एक दफ़ा 0.70 से ये रिटर्न की है उसने और दूसरी दफ़ा जो है उसने 0.710 को पे अटेम्प्ट करने के बाद इससे नीचे आए। तो आज के दिन में हम जो हमारे लिए ट्रेड सेटअप इस पे पॉसिबल बन सकता है वो सेलिंग में ही रहेंगे तब तक जब तक ये अपने इस रेजिस्टेंस से जो इसका थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि ये हमारा की पॉइंट है। चलिए जी, ओके। सो इससे नीचे हम इसको सेलिंग में रखेंगे। अगर इस लेवल को ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया तो देन वी माइट से के ये और ऊपर जा सकता है। सो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, या तो करंट पॉइंट से ये नीचे आएगा 0.650 तक जाने के, या उससे नीचे 0.63 तक, और या ये ऊपर ट्रैवल करेगा। कल का हाई है 0.710 एंड थर्ड हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस है वो ये आ रहा है हमारा, एक दफ़ा दोबारा इसको कर दो 725। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी पॉइंट से भी ये रिट्रेस करके नीचे आ सकते हैं। तीनों में हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर हमारे पास 0.763 और 0.79 के चांसेस ओपन हो जाते हैं। तो यूरो यूएसडी में हम सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। प्रेफर्ड एरिया जो है वो 0.710 का एरिया है, जहां पर अगर हम सेल करें तो हमारे लिए मुनासिब होगा, और 0.725 से ऊपर इसका स्टॉप लॉस होगा। अगर क्रॉस कर गई तो फिर 0.725 पे हमारी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टॉप लॉस इससे नीचे आ जाएगा। पाउंड यूएसडी की अगर हम बात करें तो पाउंड यूएसडी कल उसने लो ब्रेक किया अपना फिर, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और 1.2430 के लगभग से ही इसने वापस रिट्रेस किया और अब जो है तो वो 2570 से ऊपर जो है तो वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 2570 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसके लिए भी की पॉइंट हमारा ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन है जो कि फरवरी से और मार्च से डिराइव हुई है। ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर ये इसके लिए ऊपर के लेवल्स ओपन कर देगा। अगर हम 1 आवर की चार्ट पे जाके अपने लिए पोजीशन देखें तो कल के दिन में कल हमने रेकमेंड किया था 1.2500 को एज अ बेंचमार्क के 1.2500 को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया तो ये ऊपर जाएगा 1.26 तक। वैसे ही अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 26 तक जाके फिर उसने रुक गया। ठीक है, आज के दिन में भी हम यही रेकमेंड करते हैं कि ये जो है तो अटेम्प्ट करेगा ऊपर की तरफ एक, और अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर गया जो कि आ रहा है
40 से नीचे, तो फिर हमारे पास नीचे की तरफ ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसी अप ट्रेंड को, जो कल का अप ट्रेंड है, इसको कंटिन्यू करने का हम रेकमेंड करते हैं। करंट पोजीशन से ऊपर जाकर 2600 तक, और 2600 को ये अगर ब्रेक कर गया तो 2640 तक, 4050 तक, ठीक है, 2650 तक। और फिर वहाँ से जो है तो हम देखेंगे कि ये अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर ऊपर हमारे पास और 2700 तक ओपन हो जाएगा। ना कर सका तो फिर यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा। तो ज़्यादातर हम रिकमेंड कर रहे हैं करंट 2560 से ऊपर की तरफ बाइंग हमारी 2560, 2550 जो है वो हमारा बेंचमार्क होगा। एंड इससे नीचे अगर आ गया तो फिर हमारे पास 2470 और 2450 जो है ये लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतरीन जो सेटअप है वो यही है कि हम इसको बाई करें, 2550 से ऊपर इसको बाई करें। ये मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। और 2640 को टारगेट किया जा सके, ठीक है। कि इसमें एक और फैक्टर जो है वो है कल का हाई 2600। अगर 2600 को ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर ये तब भी रिटर्न होने के इसके चांसेस हैं। सो इसमें पाउंड में आप बाइंग में रहें, डिप्स को बाई करें, 2600 को वॉच करें। 2600 अगर क्रॉस हो गया तो फिर आपके पास 2640 और 2660 का ओपन हो जाता है। लेकिन अगर 2600 को ये क्रॉस ना कर पाया तो फिर ये नीचे वापस रिट्रेस कर जाएगा 2540 और 2500 और 2450 तक, ठीक है। तो डिप्स को बाई करें, तो उसमें ज़्यादा हमें प्रोबेबिलिटी लग रही है प्रॉफिट की। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में कल भी हमने यही एंटिसिपेट किया था कि गोल्ड जो है वो अपने 1870 और 1810 के दरमियान इसका रहने के चांसेस हैं, 1827 के दरमियान रहने के चांसेस हैं। रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादातर हमारा 27 से ऊपर बाइंग और 1870 से नीचे सेलिंग, यही हम रेकमेंड करेंगे। अगर हम इसका 1 आवर का चार्ट देखें तो ये कल हमारे पास यही इसके एरोस हमने ड्रॉ किए थे। आपको देखें कि पोजीशन जो थी वो यहाँ पर थी, 1845 पे थी। उससे हमने कहा था कि ऊपर या नीचे दोनों ये पोजीशंस बननी है। अगर 1845 से ऊपर था तो 1860 तक जाने के चांसेस थे, ठीक है। तो 1 आवर पे हमारे पास जो स्मॉलर रेंज आ रहा है वो 36 और 60 का आ रहा है, और डेली पे हमारे पास जो रेंज आ रहा है वो 27 और 70 आ रहा है। तो आज के दिन में क्या मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है कि जो गोल्ड है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेगा और सबसे पहले अटेम्प्ट करेगा कल के हाई को, जो कि 50-55 के लगभग आ रहा है, ठीक है। 50-55 को ये अटेम्प्ट करेगा। $50-55 को अगर ब्रेक कर गया तो फिर हमारे पास 60 और 69 या 70 का लगभग हमारे पास फिगर आते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर ये वापस नीचे 43 को अटेम्प्ट करेगा। तो गोल्ड में अगर हम ट्रेड रेकमेंड करें तो करंट पोजीशन से बाइंग, 56 को वॉच करें। अगर 56 को ऊपर क्रॉस कर गया तो आप फिर 62 और 69 को टारगेट टीपी कर सकते हैं। अगर इसको 56 को क्रॉस नहीं किया और इससे नीचे इसने रिवर्सल के कोई साइन दिया तो फिर ये यहाँ से रिटर्न होके नीचे आ जाएगा 43 तक या 40 तक इसके आने के चांसेस हैं। तो करंट पोजीशन से बाइंग करें, 50-60 से नीचे सेलिंग कर सकते हैं। अगर क्रॉस कर गया तो फिर बाइंग दोबारा 70 तक। ये हमारे पास गोल्ड में
प्रोबेबल रिकमेंडेड ट्रेड है। अगर करंट पोजीशन से ये, चूंकि इसके पास ये रेजिस्टेंस नीचे है, अगर इसको अटेम्प्ट की इसने और ये ब्रेक कर गया तो फिर ऊपर वाला बाइंग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे करें कि करंट पोजीशन से बाइंग करके स्टॉप लॉस जो है वो इस वाली लो से नीचे लगा दें, 45 से नीचे लगा दें, ठीक है। 44 पे 43 पे स्टॉप लॉस लगा दें और टीपी आपका 60 और 62 हो जाए, ठीक है। फिर आप उसको फॉलो करें। अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आप सेलिंग में आ जाए, और अगर ये यहाँ से आपका ऊपर चला गया और आपको बाइंग में पोजीशन अच्छी मिल गई तो फिर बाइंग को कंटिन्यू करके 62-69 को टारगेट करें। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जो है पिछले 3 दिनों से 118.50 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो रहा। टेक्निकली एज सच 118.50 इज़ कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन फंडामेंटली जो है प्राइसेस जो हैं वो अनसर्टेन सिचुएशन है ग्लोबली, जिसकी वजह से प्राइसेस में कोई डायरेक्शन नहीं है। ग्लोबल हालात जो हैं वो पॉइंट कर रहे हैं कि ऑयल और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे यूक्रेन रशिया वॉर के हालात सामने आते हैं और उसमें इंटेंसिटी आ रही है, उसका रुकने का कोई नज़दीक कोई चांस नहीं नज़र आ रहा, तो ऑयल को ऊपर और पुश कर रहा है। प्लस हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे पास चाइना की इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, ये सारे डिमांड के फैक्टर्स है। तो सप्लाई जो है वो हिट हुई है वॉर की वजह से, और डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑयल के ऊपर के चांसेस फंडामेंटली अपिश वो है। फिर जो बायर्स हैं ऑयल के, जो कंज्यूमर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल के प्राइस को किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए ऑयल में हमारे पास एक सीसॉ सा चल रहा है। 118.50 की फैक्टर है टेक्निकली, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो 126 पे, ठीक है। ये WTI स्पॉट के प्राइसेस हैं। अगर आप फ्यूचर या ब्रेंट की बात करेंगे तो वो जो है आपका $1-2 का डिफरेंस उसमें ज़रूर होगा, ठीक है, वो ऊपर होंगे उससे, तो ऊपर जाने के। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर हमारे पास 113 तक चांसेस हैं आने के। रिकमेंडेशन क्या है कि अगर आप इसको 113 पे बाय करें तो वो बेहतर है रादर देन 118 पे सेल करें। टू डेंजरस, अगर 118 पे हम सेल करते हैं इतना उसका रिलायबिलिटी स्ट्रेट की नहीं नज़र आती। अगर हम 1 आवर की चार्ट पे देखें, कल भी हमने आपको यही रिकमेंड किया था, देखें प्राइसेस यही थी, हमने कहा था ऊपर जाएगा और 118 को अटेम्प्ट करके नीचे आएगा। हम 114 पे प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन वो 115 तक ही आगे रुक गया। तो आज भी ये दोबारा अटेम्प्ट करेगा और 118 पे जाने के लिए दोबारा, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर हम देखेंगे कि 118 को ये हिट करता है कि नहीं तो फिर 115, 114, 113 ये हमारे पास नीचे के लेवल्स पॉसिबल हैं। अगर आज भी ये 118 को क्रॉस नहीं करता और ग्लोबली कोई हमारे पास फंडामेंटल फैक्टर नहीं आते इसको अट्रैक्ट करने के, इसका डायरेक्शन चेंज करने के, ठीक है। सो 117.25 पे लगभग बाइंग और 118.70, 118.50 को का टारगेट। अगर 117.25 को ये नीचे क्रॉस कर गया तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 115.75 या 116, ठीक है। ये हमारे पास एरियाज है जहाँ से दोबारा ये वापस जा सकता है 118 के लिए। लेट्स सी। तो करंट पोजीशन पे तो ट्रेड करना रिकमेंडेड नहीं है, आप वेट करें 117.25 के लिए। अगर 117.25 से भी नीचे चला गया तो फिर आप बाइंग करें 116 पे, ठीक है। और वहाँ से फिर आप 118 को टारगेट करें, 116.35
यहाँ का एग्जैक्ट 116 35 25 ये 140 116 40 ये आपका एक जोन आ गया है सपोर्ट का। ठीक है, तो इन दोनों पे हम बाइंग रेकमेंड करेंगे। ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कल हमें याद रहे। इन दोनों एरिया से हम बाइंग को रेकमेंड करते हैं और 118.70 को टारगेट करने का रेकमेंड करते हैं। ठीक है, ऑयल के लिए आज का यही ट्रेड सेटअप है। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।